कोई चीज़ अगर हज़ारों सालों से होती आ रही है, अगर हम उसे तुरंत बदलने की कोशिश करें तो क्या हो? हम एक ऐसी चीज़ को देखने जा रहे हैं जो सदियों से चलती आई है और पिछले कुछ 100-150 सालों में हमने उसे बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। क्या है वो? स्लीप, नींद। ह्यूमंस टिपिकली 8-10 घंटे सोया करते थे और इंडस्ट्रियल एज के बाद और फिर अभी इंफॉर्मेशन एज में वो घटकर कितना हो गया है? 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे? स्लीप डिप्रिवेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आइए उनको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो डब्ल्यूएचओ द्वारा और डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंडेड है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं स्लीप डिप्रिवेशन से? देखिए, फ्रेश नहीं फील करने से इंसोम्निया और हैलुसिनेशन तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्लीप की कमी से हो सकती हैं। पर हम देखेंगे कुछ 5। ओके, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? लेथार्जिक फील करना, थकावट होना। इसका क्या मतलब है कि अगर आप जनरली स्लीप डिप्राइव्ड हैं और अगर किसी रात पूरा सो भी लेते हैं, उस रात के बाद भी आपको उतना एनर्जेटिक फील नहीं होगा और लगेगा कि अब बस सो जाएं और कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और एनर्जी थोड़ा कम लगेगा और बस, और क्या क्या ही करें अब। सेकंड, कंसंट्रेशन और फोकस की कमी। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आप थोड़ा कम सोते हैं तो आप चीज़ों को में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको कोई चीज़ पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका ध्यान किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। आपके जो हायर लेवल टास्क होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि क्रिएटिविटी रिलेटेड टास्क, जजमेंट, प्लानिंग, किसी भी टाइप की लर्निंग, सारी अफेक्ट होती है। यह है सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड, मेमोरी की दिक्कत होती है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं तो ओवर अ लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहेंगी और कुछ इंस्टेंसेस रिकॉल करने में भी दिक्कत आएगी। ऐसा कई बार होगा कि आपने चाबी अभी कहीं रखी थी, जस्ट जस्ट 2 सेकंड पहले कहीं रखी थी और अभी मिल नहीं रहा है। ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन होती है। ओके, राइट, आई नीड टू स्लीप। फोर्थ, स्ट्रेस और मूड चेंजेस। तो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। वो अनरेगुलेटेड अमाउंट्स में रिलीज़ होने लगता है अगर आप कम सोते हैं तो, और उससे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। ये होता है। मूड चेंजेस की बात करें तो आप तुरंत तुरंत एकदम इरिटेट होने लगोगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको मूड स्विंग्स होने लगेंगे, अभी ऐसा लग रहा था अभी वैसा लग रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या क्या बोल रहे हैं हम। और यही सब होता रहता है, मतलब कि दिमाग खराब हो गया है मेरा। वीडियो एक फिफ्थ, ओके, नो जोक्स, रिड्यूस परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कम सोए हों तो आपको जो काम करने में 2 मिनट लगते हैं वही काम करने में 3, 4, 5, 10 मिनट तक भी लग सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। ऐसा होता है कि आपका जो फिज़िकल और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ही हैवी इम्पैक्ट पड़ता है और किसी भी टास्क को या तो कंप्लीट करने में या फिर इनिशिएट करने में भी आपको चैलेंजेस आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको 7 से 9 घंटे कम से कम सोने चाहिए। पर हम सबको पता है कि ऐसा कई बार हो नहीं पाता है, कई लोगों के साथ नहीं हो पाता है। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, जैसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं वैसे सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं, तो हम कुछ 5 सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। टाइम पर सोना, यह है पहला सॉल्यूशन। आप एक शेड्यूल बनाएं और उसी के हिसाब से हर रोज़ सोएं, वीकेंड्स में भी। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो हमेशा अलाइन रहता है। इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। और कॉन्स्टेंटली सही सेम टाइम पर सोने से एक हैबिट सी बन जाती है और बॉडी के क्लॉक्स उस हिसाब से अलाइन हो जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट सोल्यूशन, तो अक्सर जो लोगों को इंसोम्निया होता है डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बेड पर तभी जाएं जब आपको नींद आ रही हो और आपको सोना हो। मतलब बेड पर आप कोई और काम ना करें, जैसे फ़ोन चलाना, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, कुछ भी। इससे क्या होता है, हैबिट फॉर्म हो जाती है, आपका बेड जो है आपके सोने से एसोसिएट हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे ये न्यूरॉन्स हैं, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉइंट ये है कि जो हमारे ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट सारे ही पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो अगर ये लेट से हमारा ये बेड पे जाना, ये हमारा ये पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा हो गया स्लीप। तो अगर आप बेड को स्लीप से एसोसिएट करते जाएंगे तो जो ये कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा जितनी बार आप बेड को स्लीप से एसोसिएट करेंगे। और अगर आप बेड को लेट्स से एंटरटेनमेंट से एसोसिएट करेंगे तो फिर आपका बेड से स्लीप का कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन कनेक्शंस को स्ट्रांग करें जो आपको हेल्प करें, और उनको डिसोसिएट करें जो आपको हेल्प ना करें। और इससे आता है हमारा सेकेंड सोल्यूशन, वो है कि आपका एक बेड टाइम रूटीन होना चाहिए। तो अगर आपका एक बेड टाइम रूटीन है, यानी कि आप सोने से पहले कुछ कर रहे हैं, तो आपकी वो हैबिट सोने से एसोसिएट हो जाएंगी। चाहे वो हो गई जैसे लाइट डिम डिम करनी थोड़ी, या फिर आप फेस वॉश करते हो, तो आपका क्या होगा, उससे एसोसिएट हो जाएगा कि इसके बाद आप सोते हैं, तो आपका बॉडी मेंटली प्रिपेयर होने लगता है सोने के लिए। मेरे रूटीन का टाइम आ गया है, मैं चला ब्रश करने। नंबर 3, इधर नीचे नीचे। तीसरा तीसरा पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज करना। देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो बताती हैं कि एक्सरसाइज से स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है। कि पीछे के रीजंस बहुत हो सकते हैं। एंडोर्फिन्स का रिलीज़ होना, आपके सर्केडियन रिदम को सिंक में लाकर मेलाटोनिन का थोड़ा अर्ली रिलीज़ होना, और जनरल थकावट, ये सारी चीज़ें जो स्लीप को प्रमोट करती हैं। पॉइंट ये है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज और स्लीप के बीच में एटलीस्ट 1-2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। यस, हो गया मेरा, हो गया, समझो। चौथा पॉइंट है स्क्रीन टाइम अवॉइड करना सोने से पहले। मतलब कि सोने से पहले फ़ोन, आईपैड, टीवी, लैपटॉप सब आप बंद कर दें और वो सब ना चलाएं। और मैं सब ब्लू लाइट की वजह से नहीं कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि ब्लू लाइट से आपके सोने पे इफेक्ट पड़ता है। वेल, मे बी कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि आपका सोने का जो टाइम है वो 5 से 7 मिनट तक एक्सटेंड हो सकता है ब्लू लाइट की वजह से। उससे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आपके ब्रेन को स्टिमुलस मिल जाता है। मतलब कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपका ध्यान कहीं जाता है, या टीवी पे आपके किसी शो पे, मूवी पे ध्यान जाता है। तो वो आपके ब्रेन को एक, समझिए कि मसाला मिल जाता है कुछ करने के लिए, घी में आग आग में घी डालना, आग में घी डालने की तरह। और ये अवॉइड करना चाहिए। आपका ब्रेन जितना रिलैक्स हो सके सोने से पहले उतना बेटर है। तो आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या बुक रीडिंग वो सब कर सकते हैं। तो लेस स्क्रीन टाइम बंद कर दिया जाए। एंड लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट, अवॉइडिंग हैवी मील्स बिफोर बेड टाइम। मतलब आप डिनर हैवी ना करें। देखिए, आपका बॉडी दो में से एक चीज़ करेगा, या तो रिकवर करेगा या तो डाइजेस्ट करेगा। तो आप सोने से पहले अगर आप हैवी खाना खाते हैं और सोने के जस्ट पहले खाते हैं, तो आपका बॉडी जो है रिकवरी में एफर्ट लगाने के साथ साथ डाइजेशन में भी एफर्ट लगाएगा। दोनों ही काम अच्छे से नहीं होंगे। ना तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, और ना आप प्रॉपरली रिकवर होके आप सुबह फ्रेश फील करेंगे। तो इसीलिए आपको अपने बॉडी को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि खाना खाएं, और फिर थोड़ा टाइम दें बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब आप सोएं तो उसका फोकस रिकवरी पे हो, ना कि डाइजेशन पे। तो हैवी मील्स बेड टाइम के जस्ट पहले नहीं खाना चाहिए। जनरली अगर आप 2-3 घंटे का टाइम रखते हैं गैप सोने से पहले खाने का, यू शुड बी फाइन। उससे याद आया, फ़ोन का, जो फ़ोन से तो रिकॉर्ड हो रहा है। क्या दूसरा फ़ोन नहीं है क्या मेरे पास? हेलो चमकू भैया, हाँ, वो जो 1.25 बिरयानी का ऑर्डर दिए थे उसको कैंसिल करके रिफ़ंड भेज दीजिए।
क्या मतलब है खा लिए तो पैसा वापस नहीं मिलेगा? नहीं मिला। खैर, समरी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, सी यू। अरे सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी। बाय।